सबसे पहले तो नैतिकता पर विचार करना होगा, नैतिक मूल्यों पर यानी अनुव्रत पर विचार करना होगा। स्थिति यह है, हमने बहुत सारे सरकारी अधिकारियों से सुना कि हम करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, पर गरीबों तक पहुंचता नहीं। बीच में खाने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं कि पता नहीं सबको निगल जाते हैं। एक बार आचार्य तुलसी जब दिल्ली में विराज रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी दर्शन करने आए थे, बातचीत हो रही थी। तो आचार्यवर ने कहा, राजीव जी, इतनी देश में गरीबी है, ऐसी स्थितियां हैं, आप कभी उन पर ध्यान देते हैं? बोले, महाराज करें क्या, ध्यान तो मैं देता हूँ, ध्यान देता हूँ, पर कठिनाई हमारी यह है, हम गरीब के लिए 1 रुपया देते हैं तो वहाँ उसके पास 15 पैसा पहुँचता है। पुरानी बात हो गई, आज तो कहना चाहिए 5 पैसा भी पहुँचता है या नहीं पहुँचता। अनैतिकता जहाँ है, नैतिकता नहीं है, वहाँ भय का वातावरण बना रहेगा। हम कभी अभय का वातावरण बना नहीं सकते। सबसे पहली आज जो राष्ट्र की ज़रूरत है वह है नैतिकता का विकास। दूसरे शब्दों में कहो, अनुव्रत का विकास। एक ही बात है, अनुव्रत और नैतिकता पर्यायवाची शब्द है, एकार्थक है। अनुव्रत का मतलब नैतिक मूल्यों की आचार संहिता, और नैतिक मूल्यों की आचार संहिता का नाम अनुव्रत, कोई अंतर नहीं है। मैं मानता हूँ जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कितना प्रशिक्षण देते हैं हमारे कार्यकर्ता, अनुव्रत के कार्यकर्ता, अहिंसा प्रशिक्षण का, नैतिकता का जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ यह भय के वातावरण को कम करने का काम कर रहे हैं, अभय के वातावरण के सृजन का काम कर रहे हैं। और केवल हम अपनी बड़ी बड़ी बातें करें, दार्शनिक चर्चाओं में उलझे रहे और जीवन की मूल समस्याओं पर विचार न करें, कभी भय का वातावरण मिटेगा नहीं और बढ़ता चला जाएगा। शायद पुराने ज़माने में इतना भय नहीं था। हिंदुस्तान का एक युग स्वर्ण युग कहलाता है, मौर्य साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का एक स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग। और उसके बारे में जो विदेशी यात्रियों ने जो लिखा है इंडिका में, इतना बढ़िया उसका लिखा हुआ है। मैगस्थनीज आया, उसने लिखा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ ताला नहीं लगता, रात को ताला नहीं होता हुआ। कितने आप देखिए नैतिकता कि ताला नहीं लगता। आज कोई परीक्षा कर ले बेंगलोर में, मद्रास में या कलकत्ता, मुंबई में, कि एक दिन बाजार में ताला न लगे तो दूसरे दिन ताला लगाने की फिर जरूरत ही नहीं। इस स्थिति में हम विचार करें कि जब तक मूल समस्या पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा, केवल ऊपर की बातों से हम समस्या को सुलझाना चाहें, वह कभी संभव नहीं होगा।